दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। दोस्तों आज की ताज़ा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी पहली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। दोस्तों सूत्रों के अनुसार भविष्य में भारतीय वायुसेना तकरीबन 450 फाइटर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है, जिन्हें देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में वायुसेना प्रमुख RSK भदौरिया ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम अपने आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए तकरीबन 450 लड़ाकू विमानों को अपनी सेना में शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिन्हें देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि इनमें 36 राफेल, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 100 एमका और 200 से अधिक LCA विमानों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि जब LCA मार्क 2 विमान आएगा तो हम इसके कम से कम 200 विमानों को लेंगे और एमका के कम से कम 108 विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत में कहीं भी आतंकी हमला होता है तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर वहां बैठे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएगी। इसलिए पाकिस्तान के दिल में हमेशा उनके ऊपर हमला होने का डर बना रहना चाहिए, जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों हमारी अगली खबर भारत और चीन की तरफ से है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से आपने सुना होगा कि आए दिन चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि चीन के सैनिकों ने उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना के साथ हाथापाई की थी, लेकिन यह हाथापाई उल्टी पड़ गई और भारतीय सेना ने चाइना के तकरीबन 11 से 15 सैनिकों को घायल कर दिया था, जिसे बाद में आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया था। दोस्तों इसके कुछ दिन बाद ही चाइना के 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में भारतीय सीमा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने इससे पहले ही वहां अपना मेन फाइटर जेट को तैनात कर दिया था, जिन्होंने चाइनीज हेलीकॉप्टरों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया। दोस्तों भारत सरकार को पता था कि ऐसी घटनाएं कहीं और भी होंगी चाइना के द्वारा, तो भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए लद्दाख और चीनी सीमाओं पर भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। दोस्तों एक और घटना सामने आ रही है, जिसमें लद्दाख के पास गैलवान वैली में चाइना ने अपने सैनिकों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। वहां पर कुछ ऐसी मूवमेंट देखी गई है जो कि भारत के लिए सही नहीं है, लेकिन दोस्तों चाइनीज मीडिया में खबर दिखाई जा रही है कि भारत ने चाइनीज सीमा में कंस्ट्रक्शन का काम किया है, जिसके कारण वहां पर चाइनीज सैनिकों को भेजा गया है। लेकिन दोस्तों वही भारत की तरफ से इंडिया टुडे में बताया गया है कि भारत ने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वह अपनी सीमा में ही किया है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक चाइना यह इसलिए कर रहा है ताकि वह भारत को WHO में चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सके, क्योंकि दोस्तों WHO में अब भारत बॉस बन गया है और बॉस की भूमिका निभा रहा है। भारत WHO में चाइना के खिलाफ जांच की मांग कर रहे देशों के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है, जिससे चाइना भारी मुसीबत में आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 116 देश हैं और अब सुनने में आ रहा है कि जो रूस चीन का समर्थन कर रहा था वो अब भारत के साथ आ गया है, जिससे चीन काफी बिलबिलाया हुआ है और वह अब भारत पर दबाव बनाने के लिए लद्दाख के पास ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। दोस्तों आज की अगली अपडेट है नेपाल द्वारा विवादित मैप को मंजूरी देना। दोस्तों भारत के पड़ोसी नेपाल ने अपने देश के नए विवादित मैप को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय सीमा के कम से कम 3 इलाकों को नेपाल में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में सोमवार को इस विवादित नक्शे को मंजूरी दी गई। दोस्तों नेपाल के नए मैप के मुताबिक लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल में हैं, जबकि ये इलाके भारत में आते हैं। दोस्तों बीते कुछ दिनों में नेपाल और भारत में काफी तनातनी चल रही थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश के नए मैप में उन इलाकों को दिखाया जाएगा जिसे हम अपना मानते हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा था कि लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके नेपाल में आते हैं और इन्हें फिर से बसाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा था कि नेपाल के आधिकारिक मैप में इन सभी इलाकों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का उद्घाटन किया था। इसका काठमांडू ने विरोध किया था। दोस्तों नेपाल के इस विषय में विरोध करने के बाद भारत ने जवाब में अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी पूरी रोड भारत के इलाके में है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच चल रहा विवाद कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि 1816 में सुंगौली की संधि के तहत नेपाल के राजा ने काला पानी और लिपुलेख समेत अपने कुछ इलाकों के हिस्सों को ब्रिटेन को सौंप दिया था। दोस्तों आपको इन रिपोर्टों के बारे में क्या लगता है? अपनी कमेंट, अपनी राय और अपने सुझाव हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें।
दोस्तों आज की अपडेट यहाँ पर होती समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।